हेलो दोस्तों, प्रिय प्रत्येक सुनने वाले हर एक परमेश्वर के मूल्यवान लोग, मैं आपका स्वर्गीय मानना प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर का दास आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाहता हूं। प्यारो, पवित्र शास्त्र बाइबल में न्यायों की पुस्तक में बहुत अच्छी एक बात लिखी है। उस बात से हम 10-15 मिनट चर्चा करेंगे। लिखा है प्यारो, और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी आई, उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। प्यारो, एक पीढ़ी ऐसी आई कि जो परमेश्वर के विषय में नहीं जानती थी, परमेश्वर के कामों को नहीं जानती थी। कारण कौन था? रिस्पॉन्सिबल कौन था? रिस्पॉन्सिबल अगुवे थे, माँ बाप थे, पितरों थे। उन्होंने जो अनुभव किया परमेश्वर के महान कामों का, उन्होंने जो देखा था, उस महान परमेश्वर के विषय में वो जानते थे, वो उन्होंने अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को नहीं बताया। इसलिए एक पीढ़ी ऐसी खड़ी हुई जो परमेश्वर यहोवा को नहीं जानती थी, यहोवा के महान पराक्रमी कामों को नहीं जानती थी। वो यहोवा परमेश्वर कैसा है, क्या कर सकता है, वो पीढ़ी के बच्चे नहीं जानते थे। इसीलिए न्यायों की पुस्तक दूसरे चैप्टर में साफ लिखा है, बताया गया है, एक पीढ़ी ऐसी खड़ी हुई जो यहोवा को और उसके महान सामर्थ्य को नहीं जानती थी। प्यारो, आपने जरूर कुछ न कुछ अनुभव किए, बड़े बड़े अनुभव किए होंगे। क्या आपने वो बातें अपने बच्चों को कही? प्लीज इसे आगे बढ़ाइए, पास इट ऑन, आगे ले जाइए। ये बातें आपके बच्चों को बताइए, आने वाली पीढ़ी को बताइए, वरना एक पीढ़ी ऐसी खड़ी होगी आप लोगों के बाद, हमारे जाने के बाद, जो यहोवा को नहीं जानती होगी। अगर वो परमेश्वर को नहीं जानते तो उनका भविष्य कैसे होगा? क्या समझते हो प्यारो आप? वो लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? कैसे वो परमेश्वर से आशीष पाएंगे? कैसे वो यीशु की शांति पाएंगे? जीवन में वो कैसे सफल होंगे? क्या आपने कभी सोचा है? प्लीज, आपके जो अनुभव है, आपने जो परमेश्वर के विषय में जो अनुभव किया है, पास इट ऑन, उसको आगे ले जाइए। किसी तरह कैसे परमेश्वर ने आपको समृद्धि दी, कैसे शांति और सफलता का आनंद आपने लूटा, कैसी स्ट्रगलिंग लाइफ आपकी थी और परमेश्वर ने आपको कैसी अवस्था से उठाकर ऊंचाइयों पर ले आए। कच्ची झोपड़ियों में, गांव में, दूर दराज गांव में रहते थे, कैसे परमेश्वर ने आपको उठाया, कैसे परमेश्वर ने आपको समृद्धि। क्या आपने बच्चों को बताया? एक पीढ़ी ऐसी तो आप खड़ी नहीं कर रहे हो जो परमेश्वर की आशीषों के बिना अपनी जिंदगी हर एक दिन, हर एक पल काटे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आने वाली पीढ़ी के लिए आप जिम्मेवार हो, मैं जिम्मेवार हूं? जब दाऊद राजा के मरने का समय आया, जब वो निकट आया, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, ध्यान से सुनिएगा प्यारो, उसके मार्गों पर चला करना और उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना बेटा, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो। दाऊद राजा जानता था कि परमेश्वर की आज्ञा पालन से, परमेश्वर के मार्गों पर चलने से, उनकी विधियों का पालन करने से क्या हो सकता है। इसीलिए दाऊद राजा ने अपने बेटे को बुलाकर आखिरी मृत्यु सैया पर, जब मृत्यु के करीब निकट थे, तब बेटे को बुलाकर कहा, बेटा
अगर तू सफल होना चाहता है, अगर जो भी काम तू करे, जिसमें भी तू हाथ डाले, उसमें तू आशीष पाना चाहता है, एक ही मार्ग है, एक ही सीढ़ी है, वो है परमेश्वर, यहोवा, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा। उसके बिना सफलता की कोई सीढ़ी नहीं है बेटा। शांति चाहता है, जहां कहीं भी तू जाए तो सफल होना चाहता है, एक मार्ग है, वो है परमेश्वर के नियमों को मानना, उसकी विधियों और आज्ञाओं का पालन करना, उसके मार्गों पर चलना। क्या आपने अपने बच्चों को बताया? क्या आपने आने वाली पीढ़ी को तैयार किया है? प्यारो, अपनी सफलता का कारण अपने बच्चों को बताने में वे असफल रहे, इसलिए बाइबल में इस बात को लिखा गया है। उनके बच्चों ने यह नहीं सुना था कि लाल सागर कैसे विभाजित हुआ, समुद्र विभाजित हुआ था, यहोवा ने किया था। ये अनुभव उन्होंने बच्चों से नहीं बांटा था, नहीं कहा था कि कितना महान खुदा है, कितना महान परमेश्वर हमें मिला है। वो उन्होंने नहीं कहा था अपनी आने वाली पीढ़ी को। परमेश्वर के नियम को जो उन्होंने सुना था, मूसा के द्वारा जो नियम दिए गए थे, वो उन्होंने अपने बच्चों से नहीं बांटा। यहोशू की लीडरशिप में कैसे अद्भुत काम हुए थे। वो सूरज स्थिर हो गया था एक दुआ से। उन्होंने अपने बच्चों को नहीं बांटा। वो बच्चे कैसे जानते कि ये खुदा कितना महान है? अनुभव तो माँ बाप ने किए थे, पितरों ने किए थे, आपने अनुभव किए हैं। आपने अपने परिवार के बच्चों को, आसपास के बच्चों को आपने बुलाकर कहा, आपकी गवाही आपने दी, आपके जीवन में परमेश्वर ने कैसे किया। इन लोगों ने कितना महान काम। लाल समुद्र 2 हिस्सों में बंट गया था, बच्चों को नहीं बताया। सूरज खड़ा हो गया था एक दुआ से। परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दिया था, वो कहने में वो असफल रहे। प्यारो, आप असफल तो नहीं हो ना। आने वाली पीढ़ी को आप तैयार कर रहे हो। और डिट्रोनोमी में साफ लिखा है, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। आप चर्चा करना अपने बच्चों से, वरना वो कभी नहीं। और इसका कारण, अगर आपकी आने वाली पीढ़ी दुखी होती है, अगर वो पाप की गुलाम बनती है, दुष्ट आत्मा शैतान की गुलाम बनती है, आप कारणभूत होंगे। आपको बताना होगा कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसे काम किया है। यहोशू ने यरदन नदी के बीच से, आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने, नदी के बीच से यहोवा ने मूसा को कहा था, तो कुछ पत्थर उन्होंने उठाए और वो एक जगह उन्होंने चिन्ह के रूप में उन्होंने स्थापित किया। क्यों? तो यहोवा ने कहा, जब तेरे बच्चे, लिखा है, यह उनके बीच एक चिन्ह होगा। भविष्य में जब तुम्हारे बच्चे पूछे ये पत्थर क्या है, तो तुम उन्हें उत्तर देना, यहोवा की वाचा के संदूक के सामने यरदन का जल 2 हिस्सों में बंट गया था, 2 भाग हो गया था। जब वह यरदन नदी के पार गया, तब यरदन का जल 2 भाग हो गया, और ये पत्थर इस्राएलियों के लिए सदा स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। पत्थर गवाही देंगे कि जब इन्होंने पानी के बीच से होकर परमेश्वर ने इनको चलाया था, ये पत्थर उनके गवाह है। ये पत्थर वहां से लाकर यहां पर रखे गए हैं। क्या प्यारो, ऐसी कोई गवाही आपने अपने बच्चों को कही, परिवार को कही? आप दूसरी पीढ़ी कैसी तैयार कर रहे हो? क्या वो पिक्चर देखते हैं? क्या वो संसार में अलग अलग ऐसे संसार के माहौल में वो डूब चुके हैं? आपने कभी बाहर निकालने की कोशिश की? अगर आपके बच्चे नाश में, नर्क में जाएंगे, आप और मैं जवाबदार होंगे। परमेश्वर हमें छोड़ नहीं पाएगा, हमें माफ नहीं कर पाएगा। बच्चे आपको दिए हैं, आप जिम्मेवार हो। परमेश्वर आपको एक दिन पूछने वाला है, मैंने 2 बच्चे, मैंने 1 बेटा, मैंने 3 बेटी दी थी, कहां है?
क्या कहोगे आप? आपके बच्चे तो नर्क में होंगे। मुझे क्षमा करना, ये बहुत ही दुखद बात है। आप सुनने वाले कोई ये पसंद नहीं करोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं परमेश्वर का दास कहता हूं, परमेश्वर उस दिन ना आपकी, ना बच्चों की, ना मेरी कोई शर्म भरेगा। क्या आपने यहोवा के विषय में, परमेश्वर के विषय में बताया? प्यारो, यहोशू में बहुत अच्छी बात मैं आपके लिए पढ़ता हूं, सुनिएगा। जब उस सारी जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा कि तुम यरदन के बीच में जहां याजकों के पांव धरे थे वहां से बाहर पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, और जहां आज की रात पड़ाव होगा वहीं उनको रख देना। और आगे को जब तुम्हारे बेटे ये पूछे कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से 2 भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था तब यरदन का जल 2 भाग हो गया था। सो वे पत्थर इस्राएल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। यहोशू 4 में लिखा है, आप जरूर पढ़ना प्यारो। 5वीं आज्ञा आपको याद होगी, निर्गमन 20 में उल्लेख है, तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। क्या आपने परमेश्वर की आज्ञा को बच्चों को बताया? क्या आपने कहा कि माता पिता का आदर करना, वो बाइबल का खुदा, आसमान और पृथ्वी का रचयिता, जीवन का मालिक, जिसके हाथ में बेटा तेरा जीवन और मृत्यु उसके हाथ में। क्या आपने बताया अपने बच्चों को कि माता पिता की आज्ञा मानना, आदर करना वो परमेश्वर की आज्ञा है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ही आप अपने बच्चों को बताना, माता पिता का आदर करना एक आज्ञाकारिता है और वो आशीर्वाद लाने वाली एक आज्ञा है। बाइबल के खुदा ने प्रॉमिस दी है, लिखा है, सुनिए आप, प्लीज सुनिए मुझे। एफेसियों में साफ लिखा है, अपनी माता और पिता का आदर कर कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। आपको पता है, माता पिता की आज्ञा पालन वो उनकी आयु बढ़ा सकता है। आपको पता है? आप आज बच्चों को बताइए कि माँ बाप की आज्ञा पालन वो आशीष लाती है, वो परमेश्वर की आज्ञा है, और आज्ञा पालन हमेशा आशीष लाती है। और उससे भी बढ़कर, आशीष से भी बढ़कर एक बड़ी आशीष, और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। एफएससी 6 में साफ लिखा है। प्यारो, उन्हें आज बताइए कि माँ बाप, माता पिता की आज्ञा पालन तेरी आयु बढ़ा सकते हैं। हे बालकों, सब बात में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। मोमबत्ती से, अगरबत्ती से, फूलों से, हर संडे चर्च में जाने से, छोटी छोटी दुआ और छोटे छोटे बाइबल का अध्ययन करने से प्रभु खुश नहीं होता। वो अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर चाहता है जो मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर कहते हैं जो मुझसे प्रेम करता है, मेरी आज्ञा का पालन वो करता है। आज्ञा पालन से परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है वो प्रूव होगा, और कोई रास्ता नहीं है प्यारो। कोलोसी 3 में लिखा है, आज्ञा, माता पिता की आज्ञा पालन से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। क्या आपने बताया? क्या आपने एक ऐसी पीढ़ी खड़ी करने का कोई प्रयत्न किया है? आपके प्रार्थनाओं का उत्तर जो परमेश्वर ने दिया, क्या आपने अपने बच्चों को बताया कि एक ही सीढ़ी है, रास्ता है जहां से आशीष, शांति और सफलता आ सकती है? वो है यहोवा, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, और कोई सीढ़ी नहीं है। क्रिश्चियन रिलीजन किसी को आशीष नहीं दे सकता। आप बच्चों को सच्ची सच्ची बात बताइएगा। माँ बाप की आज्ञा पालन उनकी आयु बढ़ा सकता है, उनको आशीष दे सकता है। बाइबल कहता है कि वो विफल रहे, लाल समुद्र के 2 हिस्से हो गए। उन्होंने, पितरों ने आने वाली पीढ़ी को नहीं बताया, इसलिए एक पीढ़ी ऐसी खड़ी हुई। साहब, मैं वापिस आपके लिए पढ़ता हूं,
उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों से मिल गए, वो मर गए, अपनी जिंदगी खत्म कर दी, खत्म हो गई। एक दिन आया, वो वापस लौट गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इज़राइल के लिए किया था वो जानते थे। आपने बच्चों को क्या बताया? आप जिम्मेवार हो। परमेश्वर ने बच्चे आपको दिए हैं और आपको एक दिन परमेश्वर को बच्चों के विषय में जवाब देना होगा। यू आर गोना टू टेल एवरीथिंग। वेयर इज योर चिल्ड्रन? आप बताने वाले हो कहां है आपके बच्चे। आप अपने अनुभव शेयर कीजिए, आने वाली पीढ़ी को तैयार कीजिए प्यारो। यू आर द रिस्पॉन्सिबल वन। आप ध्यान रखिए, अपने परिवार, पड़ोसी और आपके अनुभव दूसरों से बांटिए ताकि वो यहोवा को जान पाए, वो अद्भुत महान पराक्रमी परमेश्वर को जान पाए। परमेश्वर इस बातों से आपको बहुत आशीष दे प्यारो। छोटी दुआ मैं आपके लिए करना चाहता हूं। आंखें बंद कीजिए। खुदावंद परमेश्वर, ये बातों को लेकर मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग ये सुनते हैं पिता, उनको, उनकी आंखें, उनके हृदय, इनकी सोच को खोल दीजिए पापा। इस बातों को पवित्र आत्मा समझने के लिए मेरी और उनकी सहायता करना पिता। इस सुनने वाले हर एक जो भी उनकी आयु हो, छोटे बड़े, उनको प्रभु तैयार कीजिए। ऐसी पीढ़ी तैयार करने के लिए उनको तैयार कीजिए जो आने वाले समय में तुझे पहचानने वाले लोग हो, तुझे प्रेम करने वाले लोग हो। इनके परिवार और जीवनों में कोई भी दुष्शक्तियां काम कर रही है, कोई भी बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से अधिकार से डांट कर कहता हूं, हर एक बीमारी और दुष्शक्ति और शैतान को मत्थी 18:18 लूका 10:19 के अनुसार बांधता हूं, डांट कर कहता हूं, इस परिवार और लोगों के बीच से इनके जीवन से दूर हो जाए, वापिस लौट करना आए। मैं आज्ञा देता हूं, अधिकार जो अधिकार यहोवा ने यीशु में मुझे दिया है, उस अधिकार से मैं कहता हूं सारी बीमारी और दुष्ट आत्माएं चली जाए यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में प्रभु की शांति, यीशु की शांति आपके घर में, जीवन में लौट आए। आपके हाथों के कामों को मैं आशीष देता हूं। मेमने का लहू आप पर, आपके परिवार पर, घरों पर मैं यीशु का लहू, मेमने का लहू छिड़क देता हूं। आपको प्रभु यीशु के नाम में और यीशु के लहू में आपको सुरक्षित घोषित करता हूं। प्रभु यीशु के नाम में मेरी दुआ पिता आप सुने और कबूल करें यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। May God bless you, my brother and sister. आप अगर कुछ कहना चाहते हो तो जरूर हमारे ईमेल एड्रेस पर और इंफॉर्मेशन जो नीचे फ्लैश हो रही है उस पर आप हमसे बात कर सकते हो। हम आशा करते हैं परमेश्वर के पवित्र वचनों के द्वारा और दुआ के द्वारा आपके घर में चंगाई और आशीष परमेश्वर ने भेजी है। May God bless you. फिर मिलते हैं प्यारो। God bless you. Thank you.